स्वागत है आपका के सिकुन गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है कि इफ़ेक्ट ऑन प्राइस डिमांड एंड सप्लाई, की मांग और पूर्ति का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ना हम इसको तीन सिचुएशन में करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे मांग का कीमत पर प्रभाव जबकि पूर्ति क्या हो, स्थिर हो। दूसरा हम लेंगे मांग पूर्ति का कीमत पर प्रभाव जबकि मांग क्या हो, स्थिर हो। फिर ओवरऑल दोनों में चेंजेस। तो फर्स्ट हम करते हैं मांग का कीमत पर प्रभाव जबकि पूर्ति क्या हो, स्थिर हो। इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट। नाउ इसमें एसएस हमारा सप्लाई कर्व है और डीडी हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। डीडी डिमांड कर्व एसएस को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो प्राइस डिसाइड होते हैं पी। नाउ अगर डिमांड इंक्रीज करती है तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, सप्लाई के कांस्टेंट रहते हुए प्राइस क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और अगर डिमांड डिक्रीज करती है तो डिमांड कर्व डी से शिफ्ट होकर के डी टू हो जाएगा, यानी राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेगा और प्राइस क्या आ जाएंगे, डिक्रीज आ जाएंगे, क्योंकि सप्लाई क्या है, कांस्टेंट। इट मीन्स अगर सप्लाई कांस्टेंट रहे, पूर्ति स्थिर रहे, तो डिमांड के इंक्रीज करने पर प्राइस इंक्रीज होंगे और डिमांड के डिक्रीज करने पर प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारा सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, यानी हमें ये कह दिया गया हो कि जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो उस केस में डिमांड के इंक्रीज करने या डिमांड के डिक्रीज करने का प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पहले ही सप्लाई क्या है, अनंत है। प्राइस डिमांड में चाहे कोई मर्जी चेंजेस हो, उतनी ही सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये एक्सेप्शन केस है हमारा। इस केस में क्या होगा, डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज करने का प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाउ इसके बाद जो हमारा वो आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। जब हमारा जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इन इलास्टिक हो, यानी सप्लाई में बिल्कुल भी चेंजेस ना हो, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड के इंक्रीज करते ही प्राइस इंक्रीज करेंगे और डिमांड के डिक्रीज करते ही प्राइस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट जबकि डिमांड क्या हो, कांस्टेंट हो। नाउ इस केस में देखिए डीडी हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है और एसएस हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व वो लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेगा और S1 हो जाएगा। डिमांड के कांस्टेंट रहते हुए सप्लाई के इंक्रीज करने में प्राइस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेगा और S2 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है हमें कि हम सप्लाई कर्व ओरिजिनल जो स्टार्टिंग वाला होगा उसी को ही मानेंगे, क्योंकि हमने डायग्राम में क्या किया है, दोनों ही केसेस को एक ही डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप अलग अलग बनाओगे, मान लो एक बार आप इंक्रीज का बनाते हो और फिर एक बार डिक्रीज का बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लियर हो जाएगा कि सप्लाई कर्व हमारा ओरिजिनल एक ही रहेगा। इसी को हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि सप्लाई कर्व जो एसएस है, तो सप्लाई अगर डिक्रीज कर रही है तो S2 होगा और डिमांड के कांस्टेंट रहते हुए प्राइस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मीन्स जो सप्लाई है उसका प्राइस से क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। अगर हम सप्लाई वर्ड पहले बोलते हैं कि सप्लाई का प्राइस से क्या संबंध है, तो हम कहेंगे कि सप्लाई का प्राइस से पॉजिटिव संबंध है, कि नेगेटिव संबंध है, कि प्राइस सप्लाई के डिक्रीज करते ही, जैसे सप्लाई डिक्रीज करेगी प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी उसके प्राइस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो सप्लाई का प्राइस से क्या है, नेगेटिव रिलेशन है अगर आप सप्लाई वर्ड पहले बोलते हो। लेकिन अगर आप प्राइस वर्ड पहले बोलते हो कि कीमत का पूर्ति से क्या संबंध है, कीमत का सप्लाई से क्या संबंध है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे प्राइस इंक्रीज करेंगे सप्लाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सप्लाई का कीमत पर प्रभाव, पूर्ति का कीमत पर प्रभाव। तो पूर्ति का कीमत के साथ क्या है, नेगेटिव रिलेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई वर्ड है वो क्या है, पहले आ चुका है। नाउ अब हम देखिए, अगर डिमांड कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक है, अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो, तो उस केस में चाहे सप्लाई इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उस केस में प्राइस पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्राइस क्या रह जाएंगे, कांस्टेंट रह जाएंगे। लेकिन अगर आपका डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है, मीन्स डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होते, तो सप्लाई के डिक्रीज करने पे प्राइस इंक्रीज होंगे और सप्लाई के इंक्रीज करने पर प्राइस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो
ये हमारा केसेस है सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट जबकि मांग क्या हो, स्थिर हो।